दोस्तों, आज हम MPT 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो पूछा गया था 2021 में। इसमें टोटल 200 मार्क्स होते हैं और 33 पे पास होता है, यानी आपको 66 क्वेश्चन इसमें ठीक करने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये इंस्ट्रक्शन है इसकी। जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो इस्लामियात का होता है। 20 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होती है। तो सबसे फर्स्ट जो पोर्शन होता है वो इस्लामियात का होता है। चलो इस्लामियात का पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया हजर असवद मीन्स। तो नीचे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में पूछा गया है, ऑप्शन ए में आपने सेलेक्ट करना है पायस स्टोन कहते हैं, या ऑप्शन बी ब्लैक स्टोन कहते हैं, या ऑप्शन सी फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ब्लैक स्टोन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था फर्स्ट रिवेलेशन केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन। तो पहली रिवेलेशन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब आई थी, कहाँ पे आई थी? तो वो आई थी, डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हेरा, ऑप्शन बी है तौर, ऑप्शन सी है दारे अरकाम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो फर्स्ट रिवेलेशन आई थी वो आई थी ऑप्शन ए हिरा में आई थी। कार हिरा में फर्स्ट रिवेलेशन आई थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी एज 40 ईयर्स थी। द फर्स्ट रिवेलेशन केम टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ऑप्शन ए केव हिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंजील यानी बाइबल वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट। तो जो इंजील रिवील हुई थी वो हुई थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुसल्लिम आवास। अच्छा पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में मुसल्लिम आवास, तो वो कौन थे? ऑप्शन ए है फिलोसोफर थे, ऑप्शन बी है पोएट थे, ऑप्शन सी है फॉल्स प्रॉफिट थे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वो थे ऑप्शन सी फॉल्स प्रॉफिट थे। मुसल्लिमा वाज द फॉल्स प्रॉफिट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मस्जिद नबवी लोकेटेड इन। मस्जिद नबवी लोकेट कहाँ पे है? तो मस्जिद नबवी लोकेट है मदनी में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, मदीना। मस्जिद नबवी लोकेटेड इन मदीना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। खराज इस। अब क्वेश्चन 6 में पूछा गया है खराज इस। ऑप्शन ए है पुअर टैक्स, ऑप्शन बी है लैंड टैक्स, ऑप्शन सी है पोल टैक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है लैंड टैक्स। खराज इज लैंड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर क्वेश्चन पे देखें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वास डैश खलीफ। तो वो कौन से नंबर के खलीफ थे? वो थे फर्स्ट या सेकंड, वो 3rd खलीफ थे। हज़रत उस्मान वाज द 3rd खलीफ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन है हज़रत अली वास डैश ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके रिश्ते में क्या थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत अली क्या थे हुजूर पाक के? तो वो थे ऑप्शन ए में ब्रदर इन लॉ, फादर, सन इन लॉ, या नन ऑफ दिस। तो जो हज़रत अली थे
हुजूर पाक के वो सन इन लॉ थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 हो गया हमारा, 9th पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर। तो वो हुजूर पाक माइग्रेट हुए थे मदीना में किस साल हुए थे? तो वो हुए 622 AD में। अच्छा, जो हिजरा है कैलेंडर वो भी 622 से स्टार्ट होता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीरियड ऑफ टाइम से। तो हिजरा जो स्टार्ट होता है हमारा कैलेंडर वो 622 से होता है, और जब हुजूर पाक ने माइग्रेट किया था मदीने की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम। अच्छा, ये वही सवाल पूछा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड ऑन कब हुआ था, यानी कौन से साल से स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था 622 AD। 622 AD से स्टार्ट हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, सूरह अन-निसा स्पीक ऑफ। सूरह अन-निसा कुरान की आयत है, वो किसके बारे में बताती है हमें? ऑप्शन ए है वार्स, ऑप्शन बी है माल गनीमत, ऑप्शन सी है द ज्यूज़, ऑप्शन डी है वुमेन मैटर्स। जो सूरह निसा है वो हमें बताती है, कुरान की सूरह है, वो बताती है हमें औरतों के मैटर से रिलेटेड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया था, वो पूछा गया था सफ़ीउल्लाह वाज द टाइटल। अब सफ़ीउल्लाह किसका टाइटल था? ऑप्शन ए था हज़रत उमर, ऑप्शन बी था हज़रत उस्मान, ऑप्शन सी था हज़रत अली, ऑप्शन डी था हज़रत खालिद बिन वलीद। जो उसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, खालिद बिन वलीद का सफ़ीउल्लाह टाइटल था। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याह सत्ता आर द बुक ऑफ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 द स्याह सत्ता आर द बुक ऑफ। तो ये हदीसों की किताब है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। 13 नंबर का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, तौरात वाज रिवील टू विच प्रोफेट। तो तौरात जो थी वो किस पे रिवील हुई थी? तौरात जो थी ऑप्शन डी हज़रत मूसा पे रिवील हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो थे 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 हो गया, अभी 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सूरास आर देयर इन होली कुरान। कुरान पाक में कितनी सूरह है? तो 114 सूरतें हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, द बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द ईयर। तो ये कौन से साल में लड़ी गई थी? ये 2 हिजरी 624 AD और 2 हिजरी में लड़ी गई थी सूरह बदर। द करेक्ट आंसर इज़ सेकंड हिजरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम मॉस्क। तो पहली मुस्लिम मॉस्क कौन सी थी? 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो पहली मुस्लिम मस्जिद थी यानी वो थी मस्जिद कूबा थी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, मस्जिद कूबा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, विच सूरा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान। कौन सी सूरा को हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं? जो हार्ट ऑफ कुरान कहते हैं वो सूरह यासीन को कहते हैं हार्ट ऑफ कुरान। सूरह यासीन इज़ द हार्ट ऑफ कुरान। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है,
विच इज़ द थर्ड सूरा इन अल कुरान, कुरान पाक में थर्ड सूरा कौन सी है? जो कुरान पाक में थर्ड सूरा है वो है आले इमरान इज़ द थर्ड सूरा ऑफ होली कुरान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, इस्लामियात का आखिरी जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था हाउ मैनी फंडामेंटल्स, हाउ मैनी फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स को अरबिक में कहते हैं अरकान, आर देयर इन इस्लाम। तो कितने फंडामेंटल्स या अरकान आप कह सकते हैं इस्लाम में? जो इस्लाम में फंडामेंटल्स है वो है ऑप्शन सी 5 फंडामेंटल्स है या अरकान है, 5 अरकान है इस्लाम में। तो ये 20 क्वेश्चन थे इस्लामियात से। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अच्छा, जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा एमपीटी का वो शुरू होता है सिनोनिमस एंटोनिमस। तो 41 से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश पोर्शन में 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होती है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 50 इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो पूछे गए थे एमपीटी में। जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ था 41 वो था एरोगेंट का सिनोनिमस पूछा था, सेलेक्ट सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग। जो 41 का सिनोनिमस था एरोगेंट, उसका जो सिनोनिमस होगा ऑप्शन ए है कंसीटेड। अच्छा, एरोगेंट कहते हैं घमंड को एरोगेंट कहते हैं। तो नीचे जो है कंसीटेड है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हम्बल, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो एरोगेंट का सिनोनिमस होगा, सिमिलर वर्ड होगा, वो होगा कंसीटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जो एरोगेंट का सिनोनिमस होगा वो होगा ऑप्शन ए कंसीटेड। अच्छा, जो नेक्स्ट है 42 नंबर, उसमें भी सिनोनिमस पूछा है। अलर्ट का सिनोनिमस क्या होगा? अलर्ट का सिनोनिमस होगा ऑप्शन सी वॉचफुल। अच्छा, अलर्ट से एनर्जेटिक भी क्लोज है और इंटेलिजेंट तो नहीं होगा लेकिन एनर्जेटिक क्लोज है, लेकिन जो बिल्कुल क्लोज है वो है वॉचफुल। अलर्ट का मतलब ही वॉचफुल, केयरफुल होता है, यानी ध्यान से देखना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, 43 में जो सिनोनिमस है पूछा गया था एम्बेजल का। एम्बेजल बेसिकली कहते हैं जो मतलब ब्लर हो, कंफ्यूजिंग हो, मतलब उसको कहते हैं। अच्छा, नीचे जो ऑप्शन है ए में है रिम्यूनरेट, पछताने को कहते हैं बेसिकली। क्लियर ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है मिस अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो मिस अप्रोप्रिएट भी एक किस्म का कन्फ्यूजन, यानी कंफ्यूज जब होता है बंदा तो मिस अप्रोप्रिएट उससे हो जाता है। मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है, यानी कुछ लिखता है क्योंकि वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मिस अप्रोप्रिएट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट, सूटेबल या आप कह सकते हैं इसका जो सिनोनिमस निकल रहा है वो निकल रहा है मिस अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ द वेरी सूटेबल फॉर एम्बेजल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि क्लियर इसका अपोजिट हो जाएगा। रिम्यूनरेट पछताने को कहते हैं, लेकिन एम्बेजल है कंफ्यूजिंग, पजल्ड, तो यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएट ठीक है बैठेगा। अच्छा, जो ऑप्शन सी और 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 पे ब्रीफ का सिनोनिमस पूछा गया है। तो ब्रीफ कब होता है सिनोनिमस? शॉर्ट। अच्छा, 45 क्वेश्चन में पूछा गया है नलिफाई। नलिफाई का सिनोनिमस क्या होगा? नलिफाई बेसिकली कहते हैं अनल को, जैसे जनरली हम कहते हैं अवॉइड कहते हैं, इनवैलिड कहते हैं, क्वाश कहते हैं, वाइड भी कहते हैं। तो ये सब का मतलब होता है नलिफाई, यानी मनसूख कर देना, अवॉइड कर देना, वापस ले लेना। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट बनेगा वो अनल बनेगा नलिफाई का। अच्छा, टार्निश 46 नंबर पूछा गया है टार्निश। अच्छा, टार्निश का क्या बनेगा सिनोनिमस? जो टार्निश का सिनोनिमस बनेगा वो बनेगा 46 पे आप देखें ऑप्शन सी में
स्टेन, टार्निश का मतलब होता है स्टेन, मेला करना। अच्छा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट 47 में सिनोनिम्स पूछा गया है नीडलेस। अच्छा ये नीडल्स नहीं है सुई जिसे आप समझ लें, तो ये है नीडलेस यानी अनवांटेड, अननेसेसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, अननेसेसरी। अच्छा जो 48 पूछा गया था सिनोनिम्स, वो पूछा गया था कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम्स क्या होगा। तो जो काज है और रिजल्ट है ये मोस्ट सिमिलर दो ऑप्शन दिए गए थे 48 नंबर क्वेश्चन में। तो जो इसका कॉन्सिक्वेंस बेसिकली कहते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो काज को भी कहते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूजेज होती है कॉन्सिक्वेंस की वो एज ए रिजल्ट में होती है। जब ऑप्शन इन दोनों करीब करीब दिए गए हो, अगर एक होता काज होता खाली और रिजल्ट नहीं होता तो फिर तो हम काज लिख लेते, ठीक है। लेकिन अब रिजल्ट है तो हम कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट लगा देंगे, या इम्पैक्ट आप कह सकते हैं या रिजल्ट आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस का। अच्छा 49 है एब्सटेन का पूछा है, एब्सटेन 49 नंबर। तो एब्सटेन का मतलब है रेफ्रेन करना। अच्छा जो नेक्स्ट सिनोनिम्स पूछा गया था वो था लेथार्जी का। लेथार्जी कहते हैं बेसिकली डल को कहते हैं, इनएक्टिव को कहते हैं। तो यहाँ पे जो 50 नंबर का और ऑप्शन बी है लेग्जेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो लेग्जेटिव भी कहते हैं, इनएक्टिवनेस को कहते हैं। तो लेथार्जी खुद नाउन है तो हम लेग्जेटिव भी नाउन ही चूज़ करेंगे जिसका मतलब है इनएक्टिव। अच्छा ये थे सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स पूछे गए थे एमपीटी में 41 से 50 तक, और जो 10 है वो एंटोनिम्स पूछे गए थे, अपोजिट मीनिंग पूछी गई थी, वो भी 10 थे। अच्छा जो पहले था एंटोनिम्स वो था इंटेंस। अच्छा इंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ यानी अर्जेंटली हो या शदीद हो या एट अ टाइम हो, अक्यूट हो, तो तब हम या विवाइड हो तो तब हम इंटेंस यूज़ करते हैं वर्ड। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे है काम, ये इसका बिल्कुल अपोजिट बनेगा इंटेंस का। और आप बाकी देख लें ऑप्शन पॉइंटेड है, अलो है और नन ऑफ दीज है। तो इंटेंस का मतलब होता है शदीद, उस मतलब जब एंजाइटी ज़्यादा हो तब हम यूज़ करते हैं, लेकिन कामनेस उसका अपोजिट बनेगा। अच्छा 52 है फॉल्स का पूछा गया था। अब फॉल्स में ट्रू इनकरेक्ट कहते हैं, तो हमारा सीधा सीधा जवाब हमारे पास पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन और क्लोज वर्ड नहीं है इसके साथ, तो हम लगा देंगे इनकरेक्ट। वैसे डिफेक्टिव थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन डिफेक्टिव हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब हमारे पास बिल्कुल अप्रोप्रिएट पड़ा हुआ है एंटोनिम्स। अच्छा प्रोहिबिट कहते हैं मना करने को 53 पे, तो इसका जो उल्टा होगा वो अलो होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई इसके साथ साथ पड़ा नहीं है। अच्छा फॉरमोस्ट 54 नंबर है। फॉरमोस्ट कहते हैं सबसे पहले, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी जिसका यानी सबसे ज़्यादा, यानी जिसको पहले लाने के लिए, पहले रैंक लाने के लिए या पहले हाईलाइट करने के लिए, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम उसको प्रेफर देते हैं। जैसे किसी चीज़ को अगर प्रेफर देनी हो तो मैं उसे फॉरमोस्ट लगा दूँगा, दिस प्रॉब्लम इज़ फॉरमोस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, अच्छा यहाँ पे एंटोनिम्स चूज़ करना है तो हम वही चूज़ कर देंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए में है हैंड मोस्ट, ऑप्शन बी में है अनइम्पोर्टेंट, ऑप्शन सी में है डिस्पोज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी में है अनइम्पोर्टेंट, तो ये हम शो करेंगे कि फॉरमोस्ट का अपोजिट अनइम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फॉरमोस्ट रिगार्ड किया जाता है यानी रेफ़र किया जाता है इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, तो हम अनइम्पोर्टेंट कर देंगे। 55 में देखेंगे, 55 जो एंटोनिम्स पूछा गया था वो पूछा गया था प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट कहते हैं बेसिकली हिफाजत करने को, या आप कह सकते हो डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो है
डिप्राइव कहते हैं यानी लैक ऑफ, और अबेंडन कहते हैं छोड़ देने को। तो हम डिफेंड नहीं करेंगे क्योंकि एंटोनोमस है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अबेंडन कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्रोटेक्ट का, वो बनेगा अबेंडन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, 56 नंबर क्वेश्चन में देखें। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें देखते हैं कुछ इसके क्लोज वर्ड है। हाँ है, एक है वंडरफुल और एक है ग्रेसफुल। ये दोनों इसके क्लोज वर्ड हैं क्योंकि खूबसूरती दिखानी है। वंडरफुल के भी साथ हम खूबसूरती दिखाते हैं, ग्रेसफुल के साथ भी खूबसूरती दिखाते हैं। तो जो इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा, ओ क्योंकि ये सिनोनिमस हो गया, ठीक है, दोनों ऑप्शन में, तो हम चूज़ करेंगे अगली इज द करेक्ट वन। टेरेबल इज समथिंग फ्राइटनिंग, डरावना। ऑप्शन बी में भी इसका सिनोनिमस है, ऑप्शन सी में भी इसका सिनोनिमस है, तो हम चूज़ करेंगे एटोनोमस, सूथिंग, टेरेबल का। 58 नंबर 58 नंबर है वाइडली। वाइडली हम शो करते हैं जब चीज़ कोई हमें वाइड दिखानी है, स्पेशियस दिखानी है, तो ये तो इसका सिनोनिमस हो गया। सफिशिएंटली जूसी को कहते हैं, तो ऑप्शन सी नैरोली इज द करेक्ट वन। अच्छा, एबल 59 क्वेश्चन है एबल। तो एबल का तो सीधा सीधा आप अनएबल करना है। 60 है माइटी। माइटी हम कहते हैं यानी पावरफुल को, फोर्सफुल को। तो ये दोनों तो इसके हो गए सिनोनिम्स, ए और बी। तो इसका करेक्ट जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, बी। तो ये थे 10 एंटोनिम्स। आज हम देखेंगे 2021 एमपीटी का सेक्शन सी, जो है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुछ सेंटेंस दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमने। अच्छा, 61 क्वेश्चन से स्टार्ट है। पहला सेंटेंस है द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड यस्टरडे। अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट बताना है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है। सन सब्जेक्ट है, द ओनली सन सब्जेक्ट है, या फिर द विलेज लॉर्ड सब्जेक्ट है। अच्छा, आप अगर ऊपर सेंटेंस ध्यान से आप पढ़ेंगे तो द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड यस्टरडे, ये सारी जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर यस्टरडे, तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन सब्जेक्ट डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है सब्जेक्ट, बस बताया गया है द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड यस्टरडे। तो हम कह सकते थे कि यानी ही से सब्जेक्ट हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, या फिर उसके नाम से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन ये हमने इंफॉर्मेशन, इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, सब्जेक्ट से रिलेट इंफॉर्मेशन दी है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हम सेलेक्ट करेंगे नन ऑफ दीज। अच्छा, जो 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। नीचे 4 सेंटेंस दिए गए, इनमें से हमने करेक्ट चूज़ करना है। जो पहला सेंटेंस है वो है आई टोल्ड माई ब्रदर आई वुड गो विद हिम ओनली इफ़ ही वांट्स मी टू। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे? क्योंकि आई टोल्ड माई ब्रदर ये पास्ट टेंस हो गया, आई वुड गो विद हिम ओनली इफ़ ही वांट्स मी टू। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये भी हमारा पास्ट में होना चाहिए लेकिन प्रेजेंट में है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, आई टोल्ड माई ब्रदर आई वुड गो विद हिम ओनली इफ़ ही वांट्स मी। अब ये भी पहला पास्ट टेंस में है, फिर प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो सी है, आई टोल्ड माई ब्रदर आई वुड गो विद हिम ओनली इफ़ ही वांटेड मी टू। अब ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस भी पास्ट टेंस में और सेकंड सेंटेंस भी पास्ट टेंस में, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं।
जो 63 नंबर सेंटेंस है, 63 नंबर सेंटेंस में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट। अब ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 4 में से हमने इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। अच्छा, जो पहला सेंटेंस है ऑप्शन ए में, आई वॉज गिवन अ रेड कलर टाई बाय वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये पैसिव है, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, पैसिव है। और अच्छा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है ऑप्शन बी में, अ रेड कलर टाई was gave to me by one of my friends, ये भी ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी जो है, वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी अ रेड टाई कलर, अ रेड कलर टाई। अब जब हम पोजीशन दिखाते हैं कोई भी चीज़ की, जब यानी हमारे पास ज़्यादा में से एक हो, या फिर हम किसी एक को दिखाते हैं ज़्यादा में से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा दोस्तों में से एक, या फिर ज़्यादा टीचरों में से एक, या कुछ भी हम जब ज़्यादा में से एक दिखाना है, तो जो बाद में सब्जेक्ट और नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, क्योंकि फिर अब ये इस तरह बनेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड, एक दोस्त में से एक दोस्त, इसका ये मतलब हो जाएगा। तो इसको प्लूरल करेंगे, यानी ज़्यादा दोस्तों में से एक दोस्त। तो ये सेंटेंस अभी करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट चूज़ करना है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट। अब 64 में से भी इनकरेक्ट होना है, यानी एक सही होगा, 3 गलत। अच्छा, जो पहला सेंटेंस है 64 का, जो पहला ऑप्शन में सेंटेंस है वो है, although it rained a lot they enjoyed themselves, ये भी ठीक है सेंटेंस। it rained a lot but they enjoy themselves, ये भी ठीक है। despite of the rain they enjoyed themselves, अब जब despite है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आती है, या तो आप इंस्पायर्ड लिखते हैं उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, जब आप डिस्पाइट लिखते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आती। तो जो हमारा 64 नंबर सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है, तो हमने ये चूज़ करना है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। अच्छा, 65 में से चूज़ करना है हमने करेक्ट सेंटेंस, यानी 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो वो सही वाला चूज़ करना है हमने। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है 65 का, वो है वाई इंडस्ट्री एंड एकेडमिया शुड कोलैबोरेट टू वर्क ऑन देयर प्रोग्राम्स। अब जो है इंडस्ट्री सिंगुलर है, तो उसके साथ देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा, तो ये भी गलत है, लेकिन हमने सही वाला चूज़ करना है। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है, वाई एकेडमिया एंड इंडस्ट्री शुड वर्क टू कोलैबोरेट ऑन देयर प्रोग्राम्स, तो ये भी गलत है। वाई इंडस्ट्री एंड एकेडमिया शुड वर्क फॉर द कोलैबोरेशन ऑन देयर प्रोग्राम, तो ये सारे ही गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी बनेगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेक्शन डी MPT 2021 का पास पेपर में से जो इंग्लिश का पोर्शन है। ये एक पैसेज है और इस पैसेज पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर हमने करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पैसेज पे बहुत इजी हो जाता है, अगर आप पहले पैसेज छोड़ के अगर क्वेश्चन को पढ़े फिर आप पैसेज देखें, उस क्वेश्चन को आंसर ढूंढने के लिए आप दोबारा रीड करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। ये वैसे मोस्टली लड़के इस तरह की यानी ट्रिक यूज़ करते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है। आप पहले पैसेज पढ़ सकते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो मुझे जो तरीका आता है जो समझ आता है ईज़िली, वो होता है पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर जाता हूँ पैसेज के पास, ताकि यानी क्वेश्चन समझ आ गया तो ऊपर यानी आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसे 66 क्वेश्चन में पूछ रहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज़ दैट। अब क्या ज़्यादा
इम्पोर्टेंट चीज़ है एक राइटर बनने में। अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब मैं जाऊँगा पैसेज पे। अगर वहाँ पे मुझे डायरेक्टली टू द पॉइंट अगर मिल जाता है क्या चीज़ ज़रूरी है राइटर बनने में, तो मैं उसका ही आंसर पिक करूँगा। तो चलिए जाते हैं, चलिए पैसेज को रीड करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा देखिए, ये पहले लाइन में ही मिल गया, आगे अगर पढ़ते हैं और सेंटेंस तो देखते हैं, लेकिन आंसर जो है यहीं पे आपको देखिए मिल जाता है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखें नीचे ये ऑप्शन है तो हम इसको ही पिक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे नीचे ऑप्शन में क्या है, अगर मैं राइटर बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या चीज़ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो इधर है यू मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, यू मस्ट हैव अ डिग्री इन राइटिंग, यू मस्ट हैव पेनफुल हार्ट, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे हमें दिया गया है कि राइटर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना चाहिए। हमारा पहले सेंटेंस में हमको आंसर मिल जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पहले 1-2 सेंटेंस में आपको आंसर मिल जाता है। अच्छा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 67 नंबर, द नरेटर advises the reader to write in order to। अच्छा नरेट में क्या एडवाइस कर रहा है रीडर्स को लिखने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस से हम पढ़ेंगे ऑल गुड राइटर्स मेक अस सी थिंग्स in different light. You may be writing about the same thing as your classmates, but your presentation must reflect your own personality and individuality। अब जो यहाँ पे उसकी एडवाइस है मैच करेंगे नीचे वाले क्वेश्चन से, यानी राइटर जो है क्या कहना चाह रहा है, यानी सारे राइटर्स क्या करते हैं, यानी सारे राइटर्स लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं एक ही चीज़ डिफरेंट तरीके से, यानी डिफरेंट लाइट में। सॉरी, ऑल गुड राइटर्स मेक अस सी थिंग्स इन डिफरेंट वे। सारे राइटर्स हमें डिफरेंट तरीके से देखने के लिए, और यू मे बी राइट अबाउट सेम थिंग एज योर क्लासमेट्स, यानी तुम सेम चीज़ लिख सकते हो जैसे तुम्हारे क्लासमेट्स लिखते हैं, बट योर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी। यानी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो यानी तुम्हारी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करे। तो अब नीचे अब देखेंगे सिक्सटी 67 में। अच्छा क्या एडवाइस है नरेटर की तरफ से रीडर को, अ लिवहुड, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, मेक हिम फेमस अमंग हिज पीपल, और ऑप्शन देख लेते हैं इसके अलावा, शो हिज इंटेलिजेंस टू अदर, इनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर। देखिए यहाँ पे जितने भी उसने सेंटेंस दिए है बेसिकली इनकरेज करने के लिए दिए, अपनी यानी इंटेलिजेंस शो करने के लिए नहीं। यानी हाँ इंटेलिजेंस मतलब इस सेंस में आप ले सकते हैं पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे जो बिल्कुल क्लोज जा रहा है वो इनकरेज हिम टू बिकम अ राइटर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब किसी की यानी तारीफ़ वगैरह करते हैं या किसी को हम डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट वेज में दिखाते हैं तो उसे इनकरेज करते हैं ताकि वो आए, जिस तरह मार्केटिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे भी राइटर ने उसे यानी इनकरेज किया है। तो यहाँ पे अगर इनकरेज नहीं होता तो हम कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेते, लेकिन इनकरेज है तो यही ऑप्शन चूज़ करेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन जो है 68 क्वेश्चन में, अच्छा मोस्ट ऑफ पीपल लाइक टू रीड, क्या रीड करते हैं ज़्यादा लोग, हॉरर स्टोरी, सोशल स्टोरी, लव स्टोरीज या ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी। अब
ये हमने देखना है राइटर आगे कौन सी स्टोरी पे कहता है कि लोग देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स यू कैन राइट। यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा वो इस लाइन के बाद आएगा, क्योंकि ये अभी सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है, यानी स्टोरीज़ के बारे में बता रहा है किस किस पे लिख सकते हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ। अच्छा, you there are so many interesting subjects you can write about in different forms, but here we will try to attempt writing short stories. Short story, there is a good market for following types. अब यहाँ पे स्टोरीज बता रहा है, ह्यूमरस स्टोरीज बता रहा है, एडवेंचर स्टोरी बता रहा है, डोमेस्टिक स्टोरी बता रहा है, फिर डोमेस्टिक स्टोरी बता रहा है, सही है, और फिर मिस्टीरियस स्टोरी बता रहा है, एंड स्टोरी रिलेटेड टू एनिमल एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अच्छा, हमें यहाँ पे एडवेंचरस भी बताई और ह्यूमरस भी बताई, डोमेस्टिक स्टोरी भी बताई और मिस्टीरियस स्टोरी भी बताई और एनिमल स्टोरी भी बताई, यानी राइटर और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि इनके बारे में लिखो तो इनकी ज़्यादा मार्केट है। अब जो नीचे सवाल में है, क्वेश्चन में है, वो ह्यूमरस स्टोरी है, इसको तो मेंशन ही नहीं, हरर स्टोरी को मेंशन नहीं किया, सोशल स्टोरी को मेंशन ही नहीं किया है पैराग्राफ में, लव स्टोरी को भी मेंशन ही नहीं किया है, ह्यूमरस को किया है और एडवेंचरस को किया है। अगर और ऑप्शन होते जैसे उस पैराग्राफ में मेंशन किया था, एनिमल्स का किया था, डिफरेंट एक्सपीरियंस का किया था, डोमेस्टिक का किया था, तो वो हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हम ऑप्शन डी ह्यूमरस एंड एडवेंचरस को चूज़ करेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अ सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट, यानी सक्सेसफुल राइटर अगर हमने बनना है तो उसके प्रेजेंटेशन में क्या रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। Now to be short, be very careful. अच्छा, आगे पढ़े। Be very careful about the climax or end of the story. It must be what the reader fears, expect, or best of all doesn't expect. So get down to it. Think of plot, make a points on how the story will progress and pen it down. अच्छा, अगर तुम्हारी स्टोरी जो है शॉर्ट निकलती है, शॉर्ट टर्न आउट हो जाती है, शॉर्ट निकलती है, यानी कुछ जो स्टोरीज होती है वो छोटी होती है, लेकिन उसके साथ केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उसका जो क्लाइमैक्स होता है और एंड ऑफ स्टोरी होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे है इट मस्ट बी, जो रीडर्स का फियर होता है, डिज़ायर होता है या एक्सपेक्टेशन होती है, या तो अच्छी होती है या तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है, तो लिखना स्टार्ट करो। लेकिन जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले, उसमें जो बातें कही है 69 में, इस पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, अच्छा हिज हैंड राइटिंग तो का ही नहीं है, हैंड राइटिंग का नहीं, सर आइडिया की बात की है उसमें। अच्छा, हिज सुपीरियरिटी टू अदर्स, ये भी बात नहीं की है। हिज शोई नेचर, ये भी बात नहीं की है। तो बात फिर क्या की है, जो बात की है इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पूरे पैराग्राफ को चेक करेंगे कि यानी अ सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट बी, यानी सक्सेसफुल राइटर की प्रेजेंटेशन यानी किसको रिफ्लेक्ट करे, यानी क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करे।
तो अगर हम ऊपर जाएंगे फिर से, if you want to be a writer you must learn to develop your own point of view. All good writers make us see things in different light. ठीक है, you may be writing about the same things as your classmates but your presentation must, अच्छा ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, नीचे नहीं मिला तो ऊपर मिल गया, must your presentation, अच्छा but your presentation must reflect your personality and individuality. देखिए समटाइम्स इस तरह होता है, हम जो क्वेश्चन ऊपर से उठा लेते हैं लेकिन बीच में कोई और आंसर मिल जाता है तो हम ऊपर वाली चीज़ छोड़ देते हैं। मैंने भी सेम ऐसा ही किया, लेकिन जब हमने कंपैरिजन की जो जो बात यानी क्वेश्चन में ऑप्शन में थे ही नहीं, तो हमने क्या किया, ऊपर से आंसर ढूंढना शुरू कर दिया तो हमें मिल गया। तो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, बट योर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, मस्ट किससे रिफ्लेक्ट करें, मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी। हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी किसे रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी को। ये हमारा आंसर मिल गया। 69 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सक्सेसफुल राइटर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट हिज पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी। 69 का आंसर हमें मिल गया। अब जो है 70 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको मैं लिख दूं, 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेज के बारे में पूछा गया था। फ्रेज पेन इट डाउन का क्या मतलब है? तो फ्रेज पेन इट डाउन का मतलब है टू राइट। अच्छा ये थे पैसेज में 10 सवाल होते और 10 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन आता है 20 हमारे सिनोनिमस एंटोनिमस हो गए, 10 हमारे ये हो गए क्या कहते हैं पैसेज के क्वेश्चन हो गए, और 5 करेक्शन ऑफ द सेंटेंस हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो सेशन है वो कौन सा है। हेलो दोस्तों, आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे एमपीटी 2021 का जनरल नॉलेज का पोर्शन, जिसमें एवरीडे साइंस, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर इंक्लूड था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एमपीटी वाला सेक्शन है, सेक्शन 5, ये स्टार्ट होता है 151 से, और टोटल इसके 50 सवाल है। तो हर एक सवाल पे 1 मार्क होगी इसकी। तो चलिए 151 से लेके 200 तक चलते हैं हम। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड बोथ ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड एक्सेप्ट। अच्छा, जो नीचे ऑप्शन में ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो तो या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड पे है, लेकिन इसमें एक ऑर्गन ऐसा है जो ना तो लेफ़्ट साइड पे है और ना तो राइट साइड पे है। तो वो कौन सा है? तो वो जो ऑर्गन है वो स्प्लीन ऑर्गन है, जो कि ना तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे लोकेट है। लंग्स हमारे जो है राइट एंड लेफ़्ट पे है, किडनीज जो है हमारे राइट एंड लेफ़्ट पे है, और आइज़ जो है ये भी राइट और लेफ़्ट पे है, लेकिन स्प्लीन राइट और लेफ़्ट पे नहीं है। तो ये था हमारा 151 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कंपोजिशन ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाफिंग गैसेस। सवाल कुछ इस तरह से था कि केमिकल कंपोजिशन बताए लाफिंग गैस की। जो लाफिंग गैस की केमिकल कंपोजिशन होती है वो होती है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके बनती है लाफिंग गैस। दोनों की कंपोजिशन से बनती है लाफिंग गैस। 151 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी था। अच्छा, 153 जो है लाइट ईयर इज़ रिलेटेड टू। लाइट ईयर जो है हमारा डिस्टेंस का यूनिट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 154 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब जो ऑप्शन ए है फेमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारे ह्यूमन बॉडी में, और ये हमारी लोकेट है लेग साइड पे। यानी अगर लेग से भी पूछा जाए, लेग का लॉन्गेस्ट
बोन कौन सा है, वो भी फेमोर है। और अगर लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो वो भी फेमोर है। अच्छा, नेक्स्ट 155 क्वेश्चन पे आते हैं। 155 में पूछा गया था विच वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज इन द आई डोनेशन। अच्छा, जब भी आई डोनेशन की जाती है तो जो आँख का जो पार्ट होता है वो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। जब भी यूटिलाइजेशन होगी फॉर द डोनेशन ऑफ आई, कॉर्निया वो पार्ट है जो यूटिलाइज किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विथ। अच्छा, आयोडीन रिएक्ट किसके साथ नहीं करता? सल्फ़र के साथ आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है। 156 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। 157 जो क्वेश्चन है, एक्सेसिवनेस ऑफ विच विटामिन इज रिजल्टिंग इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो वो विटामिन के जब आप ज़्यादा लेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होगी विटामिन के की। एक्सेसिवनेस ऑफ विटामिन के जब आप अक्यूमुलेट करते हो तो विटामिन के को, तो ब्लड क्लॉटिंग होती है। अच्छा, 158 नंबर क्वेश्चन देखिए। 158 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो ब्लू कलर में होती है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, द सन क्या है? सन इज़ अ स्टार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, 160 क्वेश्चन पे देख लें। वेयर इज़ द ब्लड फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड कहाँ पे फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म होती है बोन मेरो। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, 160 क्वेश्चन पे 161 क्वेश्चन देखें आप। न्यूरोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसन कंसर्न विद द स्टडी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ, इट इज़ द ट्रीटमेंट एंड द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द nervous system. Neurology is the branch of medicines concerned with the study and treatment of disorder and the nervous system. Option B is the correct one. Next question पे आते हैं। LPG consist of, इसमें LPG में होती है बुटेन एंड प्रोपेन, ये दोनों गैसेस होती है LPG में। अच्छा, 163 क्वेश्चन में पूछा गया था ग्रीन हाउस इफेक्ट is caused by an excessive of carbon dioxide. Option A is the correct one. अच्छा, 164 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस एंड लॉन्ग साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका जो 164 का जो आंसर बनेगा करेक्ट वो ऑप्शन बी बनेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 में पूछा गया था लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल ऑर्गन्स फ्रॉम। तो इसकी जो वाइट ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो 13 डेज टू 20 डेज होती है। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल की होती है वो 120 डेज के दरमियान होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था वाइट ब्लड सेल, तो 13 टू 20 होगी। अच्छा, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। अच्छा, 167 क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था डैश होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन ऑन मई 15, 2019। अच्छा, क्योंकि ये MPT 2018 का सवाल था और 2021 का सवाल था, तो इसमें जो करंट अफेयर था वो 2019 और 20 के थे और 21 के भी थे। तो ये कॉन्फ्रेंस पूछा गया था। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसने होस्ट किया था? ये होस्ट किया था भूटान ने। भूटान होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन ऑन मई 15, 2019। भूटान और चाइना, अच्छा भूटान ने किया था सिर्फ। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन में पूछा गया था द प्रोसेस इन विच अ हेवी न्यूक्लियस split into two lighter, one is called, तो उसे न्यूक्लियर
फिजन कहते हैं। अच्छा 170 क्वेश्चन देखें। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड इज, दैट इज 1.7 सेंटीमीटर, दैट इज ऑडिबल वेवलेंथ। अच्छा 171 क्वेश्चन में पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो लियाकत अली खान थे। अच्छा 172 में पूछा गया था IMF हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, तो ये वाशिंगटन USA में लोकेट है। अच्छा 173 क्वेश्चन देखें। 173 क्वेश्चन में पूछा गया था द हेडक्वार्टर ऑफ FATF इज़ लोकेटेड इन, तो वो फ्रांस के पेरिस शहर में लोकेट है FATF। अच्छा 174 क्वेश्चन देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी took oath as a Prime Minister of India for the second term in the year 2019। पुलवामा का अटैक हुआ था उसके बाद इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन के बाद जीत गया था 2019 में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 175 नंबर क्वेश्चन देखें। वेयर इज द साइट केकड़ा, दिस इज साइट इन कराची। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 176। कजाकिस्तान ऑफिशियली रीनेम्स कैपिटल Astana as dash in honor of Nazarbayev। अच्छा 2019 में कज़ाकिस्तान ने अपना जो ऑफिशियल नेम था कैपिटल का वो अस्ताना से हटा के नूर सुल्तान रखा था, तो वो ऑनर किसके ऑनर में रखा था? इन द ऑनर ऑफ नूर सुल्तान ऑफ नज़रबैव। तो इसमें जो ऑप्शन बी है नूर सुल्तान इज़ द करेक्ट वन। उसका जो रीनेम उन्होंने किया था आस्ताना से नूर सुल्तान किया था। अच्छा 177 क्वेश्चन देखें। द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन विद द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड इन, इट वाज हेल्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन। अच्छा 178 क्वेश्चन देखें। फर्स्ट फीमेल 178 क्वेश्चन देखें। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरबिया टू USA, तो वो थी प्रिंसेस रीमा बिन्त बंदर। She was the first female of Saudi Arabia to USA। अच्छा the next question is 179 देखें आप। मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप was held on July 14, 2021 in। SCO की साल में 2 मीटिंग्स होती है, एक होती है फॉरेन मिनिस्टर की और एक होती है गवर्नमेंट की। जो ये वाली मीटिंग है ये मीटिंग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर थी। तो जो मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन थे वो हुई थी 14 जुलाई 2021 में। तो वो कहाँ पे हुई? तो वो जो हुई थी ताजिकिस्तान के दुशानबे कैपिटल में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अच्छा CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ डैश ग्लोबल इनिशिएटिव, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। अच्छा 4 जून क्यों मनाया? बिकॉज ऑन दैट डे it is celebrated World Environment Day। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 4 जून, ऑन एवरी 4 जून ऑफ द ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 182 क्वेश्चन देखें. Which of the following space agency has announced to open its international space station for commercial business to accelerate a thriving commercial economy of its country? And that was NASA. NASA was the space agency that announced to open its international space station for commercial business to accelerate a thriving commercial economy of its country. That was NASA. The correct answer is NASA. अच्छा 183 क्वेश्चन देखें. Which is the first country to approve Oxford AstraZeneca's COVID-19 वैक्सीन? अच्छा आप ऑक्सफोर्ड से गैस कर सकते हैं कि ये यूके है, तो यूके इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड AstraZeneca's कोविड वैक्सीन. अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन 184 क्वेश्चन पे आते हैं. पाकिस्तान इज़ इन डैश लिस्ट ऑफ FATF. तो ये ग्रे लिस्ट में था 2018 से, रिसेंटली 2022 में 2022 के अक्टूबर मंथ में ग्रे लिस्ट से हटा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द अमीर पाशा डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन, that is being built on, not built on, that is being built on Indus River. Option A is the correct one. अच्छा 186 क्वेश्चन देखें. ब्रिटिश एयरवेज resumed operation to Pakistan after the period of 11 years. Option C is the correct one. British Airways resumed operation to Pakistan after the 11 years period. अच्छा next question is 187 क्वेश्चन देखें. नादर शाह invaded India during the reign of Mohammad Shah. Mohammad Shah was the ruler of subcontinent India when Nader Shah invaded India. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 188 क्वेश्चन देखें. 188 क्वेश्चन देखें. इन प्रोविजनल इलेक्शन ऑफ 1946 मुस्लिम लीग won how many seats? तो कितनी सीटें जीती थी 1946 में मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में? तो वो सीट्स जीती थी 422 सीटें जीती थी. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया? एंड दैट वाज टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान आस्क्ड द हेल्प फ्रॉम नेपोलियन. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 190 क्वेश्चन देखें. Which pass connects Chitral with Afghanistan? Which pass connects Chitral with Afghanistan? That is Dora Pass. Dora Pass is the one which connects Chitral with Afghanistan. Next question 199 question देखें. Ruins of Hadappa are situated on, तो ये साहिवाल में लोकेट है. हड़प्पा जो है इंडस सिविलाइजेशन का वो लोकेट है साहिवाल पे. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. 3rd June प्लान वाज अनाउंस्ड बाय. हु अनाउंस्ड द 3rd June प्लान? माउंटबेटन अनाउंस्ड द 3rd June प्लान. अच्छा 193 क्वेश्चन देखें. Which movement in India started in response of Shuddhi and Sangathan movement? Shuddhi and Sangathan movement of Hindus. Which movement in India started in response of Shuddh and Sangathan movement of Hindus? And that was against the response of Tablighi movement. In the response of Tablighi movement, option A is the correct one. In the response of Tablighi movement, India started Shuddh and Sangathan movement of Hindus.
अच्छा 194 क्वेश्चन देखें। 194 क्वेश्चन, हु वाज द हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट कमेटी? मोतीलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट कमेटी. Option A is the correct one. Option A, Motilal Nehru is the correct one. He was the head of Nehru Report Committee. अच्छा 195 क्वेश्चन देखे. अंडर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 डैश could issue ordinance for government British India in emergency. Only Viceroy of India can issue ordinance for government of British India in emergency according to the Legislative Council Act of 1861. That right. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है 196. गवर्नर ऑफ प्रोविंस इज कंसिस्ट एज it is considered, sorry it was word considered. अच्छा दोबारा पढ़ते हैं. गवर्नर ऑफ प्रोविंस इज कंसिडर्ड एज, तो गवर्नर ऑफ प्रोविंस किसके बराबर है? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बराबर है. गवर्नर ऑफ प्रोविंस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 197 देखें. ऑपरेशन स्विफ्ट resort was launched by Pakistan against India. जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी इंडिया ने, तो रिटेलिएट में पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट लॉन्च किया था, जिसमें अभिनंदन केस काफ़ी मशहूर है. ऑन 27 फरवरी 2019 को ये हुआ था इंसिडेंट. अच्छा 198 क्वेश्चन देखें. हु साइंड पाकिस्तान टैक्स एमेंस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस 2019? क्योंकि अब सबको पता है 2018 से पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, तो उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस मोस्टली प्रेसिडेंट ही करते हैं पाकिस्तान में. अच्छा 199 देखें. एहसास प्रोग्राम is a social safety and dash program launched by government of Pakistan in March 2019. तो ये बेसिकली फॉर सोशल सेफ्टी एंड पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया था. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. अच्छा लास्ट क्वेश्चन है 200. यहाँ पे देखते हैं. व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान्स ओन सैटेलाइट PRSS? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है. इसकी एब्रिएशन फुल क्या है वो हमने बतानी है. तो जो पाकिस्तान की अपनी यानी ओन सैटेलाइट है उसका ना जो नाम है वो है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट 2021 की MPT का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन G वाला. आइडेंटिफाई द ओड वर्ड्स. ओड वर्ड. अच्छा ओड वर्ड हमने चूज़ करना है 4 ऑप्शन में से. एक ऑप्शन ओड वर्ड का होगा तो वो हमने टिक करना है या करेक्ट करना है. अच्छा जो 81 का पहला सवाल है ऑप्शन देख लेते हैं. पहला है कैंटीन, दूसरा है डांसर, तीसरा है स्टेज और डी ऑप्शन चौथा जो है मेकअप है. अब यहाँ पे देखें डांसर, स्टेज, मेकअप, ये तीनों परफॉर्मेंस पे यानी परफॉर्मेंस हो या स्टेज ड्रामा, तीनों वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये रिलेटेड है एक दूसरे से. और जो कैंटीन है ये किचन में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है. तो ये जो कैंटीन है ये रिलेट नहीं होती डांस या स्टेज या मेकअप से, तो ये ऑड वन है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. अच्छा 82 जो है उसमें एक तो ये है रेडियम है, दूसरा रेडियो है, तीसरा ग्रेनाइट है, चौथा डायनामाइट है.
अच्छा, इसमें जो रेडियो है ये ऑड वन है, क्योंकि ग्रेनाइट, डायनामाइट और रेडियम ये आपस में लिंक्ड है, और रेडियो जो है ये एक ऑड वन है। अच्छा, 83 में देखें, चेस है, इंजीनियर है, लेआउट है और ब्लूप्रिंट है। अच्छा, ये जो तीन ऑप्शन है बी से लेके डी तक, ये सारी एक ही कैटेगरी में आते हैं, और जो चेस है ये सेपरेट कैटेगरी में आती है, तो ये ऑड वन है। अच्छा, जो 84 क्वेश्चन है वो पेट्रोल है, टैक्सी है, कार है और ड्राइवर है। अब देखिए, ये ड्राइवर, टैक्सी और कार, ये एक, ये तीन ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन वैसे तो लिंक है, लेकिन जो तीन ऑप्शन है ये सॉलिड है और पेट्रोल लिक्विड। तो इस हिसाब से यानी जो पेट्रोल होगा वो हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, क्योंकि कार, टैक्सी और ड्राइवर तीनों एक ही लिंक है। तो पेट्रोलियम भी वैसे टैक्सी में आता है, ये भी लिंक्ड ही है, क्योंकि इन सब से यानी टैक्सी एक चलती है, ड्राइवर से कार टैक्सी होती है, ड्राइवर होता है और पेट्रोल उसमें डलता है। लेकिन जो पेट्रोल है वो लिक्विड है, बाकी ऑप्शन सारे सॉलिड है। अच्छा, 85 देखें, कोर्ट है, रेडियम है, किंग है, पैलेस है। अब यहाँ पे देखें, किंग के पास पैलेस भी होगा और उसकी कोर्ट भी होगी। जो रेडियम है ऑप्शन बी, ये एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। और ये जो तीन ऑप्शन है किंग के, किंग, पैलेस और कोर्ट, तो रेडियम ऑप्शन बी इसमें ऑड वन है। ये थे जी सेक्शन हमारा एमपीटी का 2021 का। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये सेक्शन ए से एमपीटी 2021 का जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए और हमने उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन फिल करनी है करेक्ट वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस 75 से 76 है, माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग डैश कोल्ड। अच्छा, जो ट्रेम्बलिंग के साथ प्रीपोजिशन आती है 76 नंबर क्वेश्चन में देखें। अच्छा, जो ट्रेम्बलिंग के साथ आती है, माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, ऑप्शन बी would be correct. with preposition is the correct answer of 76 question. अच्छा, 77 क्वेश्चन पे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड डैश्ड पेशावर। अच्छा, अराइव्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है 77 में देखें, वो आती है टू। अराइव्ड माई, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड टू पेशावर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन 78, वी कंग्रेचुलेट यू। इसमें जो कंग्रेचुलेट जब भी है, अगर किसी को कंग्रेचुलेट करना है तो उसके साथ आपको क्या लगानी है, आपको ऑन प्रीपोजिशन लगानी है। ऑन योर सक्सेस होगी, ऑन योर अचीवमेंट होगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा। अच्छा, जो 79 नंबर प्रीपोजिशन होगी वो होगी हिज एप्लीकेशन फॉर अ वीज़ा was turned dash by consulate। अच्छा, टर्न के साथ वैसे दो फ्रेजल वर्ब दो फ्रेजल वर्ब है टर्न के साथ, एक है टर्न आउट और टर्न डाउन। तो जो टर्न आउट है उसका जो मतलब होता है वो होता है स्विच ऑफ के सेंस में, यानी ऑफ के सेंस में। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आएगी टर्न डाउन आएगी। टर्न डाउन कहते हैं और को, यानी टर्न डाउन कहते हैं रिजेक्ट को, यानी कोई चीज़ रिजेक्ट हो गई तो उसकी एप्लीकेशन वीज़ा वाली रिजेक्ट हो गई बाय कंसुलेट। कंसुलेट के ज़रिए उस कंसुलेट के द्वारा उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगी वो टर्न डाउन आएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट है
80 नंबर, 80 नंबर है। शी, हाँ, she deprived her husband dash all he had। अच्छा, डिप्राइव और लैक हो, उनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लगती है ऑफ, तो ऑप्शन सी जो होगी इसमें प्रीपोजिशन वो करेक्ट हो जाएगी। लैक ऑफ, डिप्राइव ऑफ, इसके साथ ऑफ ही आएगी।